हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स का यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। आज के जो हमारे चैप्टर है यहाँ पे वृत्त सर्किल, इस चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो हम लोग करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पर आधारित है, जो आने वाले बोर्ड परीक्षा में आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को सारे अंत तक देखना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख रहे हैं स्टार का स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है starstudy.com, गूगल पे लिखना या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चैप्टर वृत्त सर्किल से इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करते हैं। देखिए हमारे पास पहला प्रश्न है, कहा गया है अंत तक सारे देखना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक बाह्य बिंदु से बताया गया है कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई बच्चे आपका ये वृत्त है, ठीक है, ये क्या है आपका एक वृत्त है। मान लेते हैं ये कोई आपका बिंदु है, बाह्य बिंदु, ये कोई बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से बोला गया है कि हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं इस वृत्त पर खींच सकते हैं। मान ये कोई बिंदु P है, ठीक है। यहाँ से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, जो वृत्त को छूते हुए निकल जाए। एक तो ये स्पर्श रेखा हो गया, एक ये आपका स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो मान लेते ये A है और ये आपका B है, तो PA जो है और ये PB, ये दोनों क्या है आपस में एक आपका स्पर्श रेखा है। क्या है ये स्पर्श रेखाएं हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर हम लोग दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं बच्चे, दो स्पर्श रेखाएं हम लोग यहाँ पे खींच सकते हैं, ठीक है। एक का सही उत्तर आपको B करेक्ट होगा। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है, कहा गया कि दी गई आकृति में कोण AOB आपका 115 डिग्री है, तो कोण APB का वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यही हमारे पास प्रश्न है। जब AOB, यही तो मान है AOB का, जब ये आपका 115 डिग्री है, ये आपका क्या है 115 डिग्री, ठीक है, जो कोण AOB का मान है। तो हम लोगों से पूछा गया APB, तो हम लोग जानते हैं कोण AOB और प्लस में आपका कोण APB जो होता है वो आपको 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण AOB का वैल्यू दे दिया गया 115 डिग्री, हमको निकालना है कोण APB का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कोण APB का वैल्यू, तो ये हो जाएगा बच्चे 180 में से 115 को घटा देंगे तो कितना होगा आपका ये 65 डिग्री। क्या हो जाएगा ये 65 डिग्री, इसलिए इसका मान जो है वो 65 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये मान और ये मान, ठीक है, ये कोण और ये कोण दोनों मिल के आपका कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसलिए दो का सही उत्तर आपको B के साथ चलेंगे। थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है, कहा गया कि दिए गए आकृति में x का मान क्या होगा। दिए गए आकृति में x का मान क्या होगा, यही हमारे पास प्रश्न है। तो देखो जब भी इस तरीके के देखने को मिलेंगे तो देखो यहाँ पे ये टोटल आपका मान कितना है, ये जो है आपका टोटल ये आपका कितना है 20 है। क्या है 20 है, ये टोटल 20 है आपका, जिसमें से आपका ये 10 है। क्या है ये 10 है, यहाँ तक 10 है। तो जब ये 10 होगा ना, जिसको ध्यान से देखना बच्चे, जब ये आपका 10 होगा तो ये भी आपका क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 10, तो ये 10 होगा, ठीक है ना। और ये 10 ऑलरेडी था। जब यहाँ से यहाँ तक देखो, इसको ध्यान से देखना है सभी को, जब ये यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 6 होगा, ये क्या होगा 6 होगा, ठीक है। और पूरा x है, देखो ये क्या है, यहाँ से देखो ये क्या है, यहाँ से ये पूरा x है। जब पूरा ये x है और ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, ये का इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x-6। जब ये आपका x-6 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा x-6, ठीक है। कितना हो जाएगा x-6। तो हम लोगों को x का वैल्यू पता करनी है यहाँ पे। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है बच्चे आप लोगों को, जब ये पूरा मान यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है ना, और ये ऑलरेडी 10 है, तो ये कितना होगा x-6 का वैल्यू 10 होगा। कितना होगा x-6 का वैल्यू 10 के बराबर होगा ना। तो यहाँ से x का मान इधर लेके जाएंगे 10 + 6, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16, x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। काफ़ी लाजवाब प्रश्न था ये बच्चे, इसको आप लोग पता होनी चाहिए ये सारे चीज़। जो भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पे
कि ये जो मान होता है ये मान इसके बराबर हो जाएगा, ये मान इसके बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये मान जो होगा ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बच्चे, देखो कि ए क्यू का मान जो होगा वो ए पी के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे बी क्यू का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपको बी आर के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे अगर सी आर का वैल्यू होगा वो आपको पी सी के बराबर हो जाएगी। फिर यहाँ से हाँ हो गया ए पी का मान ए क्यू के बराबर। बस ये चीज़ आपको 3 पॉइंट याद यहाँ पे पता होनी चाहिए किस कौन सा चीज़ जो है कहाँ पे बराबर होगा, जब आपको एक त्रिभुज में एक वृत्त बना हुआ रहेगा तब, ठीक है। अगला देखते हैं 4th नंबर। कहा गया यहाँ पे कि द एंगल ऑफ द सेमी सर्कल, यहाँ पे क्वेश्चंस का जो मिसप्रिंट है तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सेमी सर्कल मतलब होता है बच्चे अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है, अर्धवृत्त का कोण। तो देखिए अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होती है, समकोण होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चे? समकोण होता है, इसको ध्यान से देखना है, समकोण होता है, ठीक है, याद रखना है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? समकोण होता है। चलिए 4th नंबर देखते हैं कि दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओ क्यू का मान 3 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया गया है, पी क्यू का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ओ पी का वैल्यू क्या होगा? देखिए ये आपका 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगी। जब ये कर्ण हो जाएगा तो यहाँ पे रूट अंडर में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर के बराबर। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इसलिए हम लोग बोलेंगे ओ पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाले त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है। देखो ध्यान से देखना है कि ये कोई आपका वृत्त है, अब बोला गया है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मानते हैं कि ये आपका स्पर्श रेखा है, और उस बिंदु से क्या बोला गया है? उस बिंदु से आपका जाने वाले त्रिज्या, मानते इस बिंदु से आपका जाने वाले त्रिज्या जो होता है उसके बीच आपको बोला गया यहाँ पे ये आपका क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक है। यह स्पर्श रेखा है आपका, इससे जाकर बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या के बीच का जो कोण होगा वो आपको 90 डिग्री होता है। क्या होता है बच्चे? 90 डिग्री। मान तो ये P है आपका, ये A है और O है, तो OAP का मान जो होगा OAP का वो हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 का C करेक्ट होगा। जैसे अगला प्रश्न हमारे पास 6 नंबर, ये प्रश्न आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि जब ये कोण और ये कोण का वैल्यू दोनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। जब कोनों में से कोई दो में से एक मान दिया हुआ रहेगा तो 180 में से घटा देना। जैसे यहाँ पे PTQ ये 50 डिग्री दिया गया है, तो POQ का वैल्यू पूछा गया, POQ का वैल्यू, ठीक है, POQ का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 180 में से 50 को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। क्या हो जाएगा? ये 130 डिग्री हो जाएगी। 6 का एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 7 नंबर है कि ओ वृत्त का केंद्र है, कोण AOC का वैल्यू 130 डिग्री है, इसका वैल्यू 130 डिग्री है, तो कोण OAC का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछा गया था। हम लोग जानते हैं बच्चे कि ये जो है आपका त्रिज्या है, और ये त्रिज्या जो होगा ये R होगा तो ये भी R होगा। जब दो भुजा बराबर होती है तो बेस का कोण इक्वल हो जाता है। जैसे अगर ये X है तो ये भी आपका X होगा, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान देखो, त्रिभुज AOC में जो कोण AOC का वैल्यू है 130 डिग्री और दोनों का वैल्यू है x प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका कितना? 180 डिग्री के बराबर। ये 2x का वैल्यू हो जाएगा 50 डिग्री, x का वैल्यू हो जाएगा 25 डिग्री। क्या हो जाएगा? 25 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कोण OAC का वैल्यू, तो OAC जब आपका यहाँ पे 50 डिग्री आ गया तो x का वैल्यू क्या आ गया? 25 डिग्री, तो OAC का वैल्यू क्या हो गया? 25 डिग्री, जो इनमें से कोई नहीं है। क्या है? इनमें से कोई नहीं। 7 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, ठीक है। OAC का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 डिग्री हो जाएगी। जैसे प्रश्न हमारे पास 8 नंबर कहा गया कि दी गई आकृति में कोण QOR, क्या प्रश्न है? QOR का वृत्त का जो व्यास है, मतलब ये जो है आपका व्यास है, ठीक है, ये क्या आपका व्यास है, तथा PQ बराबर PR है। ये PQ जो है ये बराबर है PR के, ठीक है। तो कोण PQR का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू आपको पता करनी है। तो बच्चे हम लोग को पता होगा कि जब भी आपको ये दोनों जब बराबर है, देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण भी आपका क्या होगा? इक्वल होगा। और आप लोग को पता होगा जब भी आपको यहाँ से वृत्त के व्यास से जो दो यहाँ से मिलता जो है, यहाँ पे क्या चीज़ का कोण बनता है? 90 डिग्री, समकोण का निर्माण होता है यहाँ पे। तो हमको पता चल गया कि त्रिभुज PQR में कोण P का वैल्यू 90 डिग्री है, और बाकी को मानते हैं ये x है, और ये भी आपका x हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है।
भुजा तो कोण भी, इसका बेस कोण भी इक्वल हो जाएगी। तो x प्लस एक्स टोटल होता है आपका 180 डिग्री। तो 2x का वैल्यू हो जाएगा आपका 90 डिग्री, 90 में से उधर घटाएंगे 180 में से तो 90 हो जाएगी, x का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। हम लोग को पूछा क्या गया था, कोण PQR, मतलब ये कोण पूछा गया था, कोण PQR तो बराबर है x डिग्री और x का वैल्यू निकला है 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होता है 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि यदि O केंद्र वाले वृत्त में AB और AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण BOC का वैल्यू 110 डिग्री है। देखो मान लेते हैं ये आपका कोई वृत्त है, क्या है ये कोई आपका वृत्त है और यहाँ से मान लेते हैं कोई आपका ये स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका O केंद्र है, इसका AB और AC, मतलब A है, ये आपका मान लेते हैं B है और ये आपका C है। AB और AC दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण BOC का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू दिया गया कोण BOC का वैल्यू 110 डिग्री है। तो कोण CAO, देखो CAO इसका वैल्यू हम लोग को पता करनी है, इसका वैल्यू, ये कोण टोटल जो है ये आपका 110 डिग्री दिया गया। अब पता होनी चाहिए बच्चे कि कोण जो है यहाँ पे BOC का जो वैल्यू दिया गया 110 डिग्री, और तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे कोण BAC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में से 110 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। और ये जो 70 डिग्री हुआ बच्चे, ये आपका टोटल है 70 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आधा हो जाता है जब भी यहाँ से ये रेखा जो आएगी यहाँ पे बच्चे केंद्र से होके, ये क्या होगा, इसको बराबर भागों में विभक्त करेगी। तो ये भी आपका 35 हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पूछा क्या गया था हम लोग से, कोण CAO का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। सही उत्तर आपका 9 का C करेक्ट होगा। 10 नंबर देखते हैं कि कहा गया कि किसी बिंदु से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये कोई आपका वृत्त है, यहाँ कोई बिंदु T है, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है और केंद्र से T की दूरी, इसका दूरी जो है ये 13 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, सामने वाला कर्ण होगा, तो ये 13 12 ये 5 हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पे 13 12 और 5 एक ट्रिपलोड बनाता है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। या फिर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पे आप लोग निकाल सकते हो। 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाओगे तो ये 5 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। OP का लंबाई 11 है कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा कोण QPR, देखो QPR इसका वैल्यू दिया गया है 60 डिग्री। तो कोण OQR का वैल्यू हमको पता करनी है, OQR मतलब इसका वैल्यू पता करनी है। देखो ये कोण और ये कोण, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये भी आपका क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। OQR देखो कोण OQR बराबर होगा कोण ORQ के, ठीक है, जिसको हम लोग x डिग्री मान लेते हैं, x डिग्री, ये है x तो ये भी आपका x हो जाए। ये 60 है ना, तो ये यहाँ पे बनता है, क्या बनता है बच्चे यहाँ पे बनता है या दोगुना या नहीं तो 90 डिग्री प्लस कोण A/2, ठीक है, या कोण P/2 जो ऊपर में है कोण P/2 का, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 60 का आधा 30, तो ये हो जाएगा 9 3 12 120 डिग्री, ये आपका 120 डिग्री हो जाएगी। टोटल त्रिभुज, देखो त्रिभुज में होता है, त्रिभुज OQR में 180 डिग्री हो जाएगी टोटल तीनों कोणों का मान। तो 120 प्लस 2x का मान और बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो कोण हम लोगों से पूछा गया था OQR, तो OQR का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगी। काफ़ी शानदार प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु से P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, यदि PQ का वैल्यू 6 है तो PR, देखो जब दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है ना, मान लेते ये आपका P बिंदु है, यहाँ से PQ और PR खींचा गया, ये अगर 6 है तो ये भी आपका क्या होगा 6 होगा, दोनों स्पर्श रेखाएं का जो मान होगा वो इक्वल होता है, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चे कि किसी बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बोला गया है 24 है, ठीक है, और केंद्र से वृत्त की दूरी जो है उस बिंदु की दूरी वो 25 सेंटीमीटर है। बस सेम प्रश्न है, ये 90 डिग्री हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगी, ये आपका लंब हो जाएगा, आधार का वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो OP का वैल्यू हो जाएगी √25 का स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर घटा देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो आधार का मान निकल जाएगा जो त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 25 24
7, क्या हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी इसका आंसर। 625 में से 576 घटाओगे तो ये हो जाएगा 49, 49 का हो जाएगा 7। लास्ट क्वेश्चन है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्या बोला है, देखो वृत्त है कोई, इसके अंदर में बोला गया है कि कोई एक पॉइंट है वृत्त के अंदर से, तो वृत्त के अंदर से बच्चे कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि वृत्त के अंदर से हम लोग कैसे कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इससे तो नहीं खींच सकते, इसलिए इसमें जो है 0 स्पर्श रेखा खींच सकते। बाहर रहेगा तब तो हम लोग इस तरीके से खींच सकते हैं ना। अगर अंदर में है कोई पॉइंट तो हम लोग कैसे खींच, इसलिए यहाँ पे कोई भी स्पर्श रेखाएं नहीं होगी, कोई भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। ठीक है, नहीं होगी। 0 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो हम लोगों ने यहाँ पे वृत्त चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर जो आप लोगों का चैप्टर बचा हुआ वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, बाय बाय सभी को।